हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला करवा चौथ सबको पता आने वाला है। तो 1 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस व्रत में जितना महत्व करवा माता की पूजा का है उतना ही चंद्रमा को भी अर्घ देकर पारण करने का है। तो इस व्रत में रात के समय चंद्रमा को आपको अर्घ देते और फिर पति के हाथों मिठाई और पानी ग्रहण करके पारण करना है। लेकिन इसके भी कोई विधि है। चंद्रमा को अर्घ चंद्रोदय के समय एक लोटे में साफ जल भर ले, उसमें दूध, अक्षत और सफ़ेद फूल मिला ले। फिर चंद्रमा को मन ध्यान करके अर्घ देने में मंत्र गगनावर माणिक्य चंद्र दाशक्त्य पिय ग्रहधार्घ्य मया दत्त गणेश प्रतिरूपक का उच्चारण करते हुए अर्घ दे। फिर उन्हें प्रणाम करके पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। ये मंत्र आपको पहले बोलना है, फिर चंद्रमा को अर्घ देना है। ये बहुत बड़ा व्रत होता है सुहागनों के लिए, या कह लो सबसे बड़ा व्रत यही होता है सभी व्रत में से। इसके बाद पति के हाथों आपको जल ग्रहण करके अपना व्रत पूरा करना है। चांद ना दिखने की सूरत में आप इस प्रकार से अर्घ भी दे सकती हैं। मान लो चांद आपको नहीं दिख रहा है तो आप खाली पति की फ़ोटो से उनको अर्घ, पति की फ़ोटो देख के चंद्रमा का यानी कि आपका जो चांद है आपका व्रत खोल सकते हो। चांद निकलने पर छलनी में एक आटे का दीपक जला ले और उत्तर पश्चिमी दिशा में मुख कर चंद्रदेव को एक करवे से आपको अर्घ देना है, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है। करवा चौथ में पति की पूजा, करवा के पूजा के साथ एक लोटे में जल भी रखें, इससे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। पूजा करते समय करवा व्रत कथा का पाठ करें। चांद निकलने बाद छलनी की ओर से पति को देखें और चांद के दर्शन करें। चंद्रमा को जल से अर्घ देकर पति की लंबी आयु की प्रार्थना करनी है। अब आ गई पूजा विधि, जिसको हम कथा कहते हैं। करवा चौथ का व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको आरंभ करना है। पूरे दिन निर्जला उपवास रखना है। रात्रि में पूजन के समय 16 श्रृंगार करके तैयार होके दीवार पर करवा चौथ की पूजा का चित्र बनाना और बाजार से लाया हुआ कैलेंडर भी ला सकते हो। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर आयपन बनाना है। इससे ज़मीन पर 7 घेरे बनाते हुए चित्र बनाएं। ज़मीन में बने इस चित्र के ऊपर आपको करवा रखना है और उसके ऊपर नया दीपक रखना है जब आप कथा कर रहे हो। करवा में आपको 21 सिक्के और करवा के भीतर खील बताशे यानी कि करवा के अंदर चूरा और साबुत अनाज डालना है। करवा के ऊपर रखे दीपक को प्रज्वलित करना है। इसके बाद आटे की बनी पूड़ियाँ, मीठा हलवा, खीर पकवान और भोग की भी सारी सामग्री रखनी है आपको। इस पूजा में मुख्य रूप से आपको चावल के आटे का प्रसाद तैयार किया जाता है। व्रत खोलते समय जल के बाद सबसे पहले इसी प्रसाद को आपको ग्रहण करना है। ठीक है। जो मतलब आपने कथा के टाइम ये सब रखना है और इसी चीज़ को आपको खाना है, सात्विक भोजन खाना है। और करवा के साथ आप सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं। अगर आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रहे हैं तो 16 श्रृंगार चढ़ाएं। करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल रख के इससे अंदर चंद्रमा को अर्घ देना। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। जब आप हाँ, और इस दिन क्या होता है कि काफ़ी लोग वाइट कपड़े काले पहनते हैं, ये नहीं पहने। लाल रंग को शुभ माना जाता है। वही विवाहित महिलाओं को अपने कपड़े में रंग को कोई भी पहन सकता है। पीला, हरा, गुलाबी पहन सकते हो आप। पूजा करते समय सबसे पहले आपको हाथ में जल, चावल और फूल लेकर संकल्प लेना है। मतलब जब भी आपको कथा सुनिए आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। सफ़ेद और काले कपड़े आपको पहनने नहीं है। कुछ लोग करवा में गेहूँ और उसके ढक्कन में शक्कर को भरते हैं। फिर करवा पर 13 रोली की बिंदी रख कर हाथ में गेहूँ और चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर कथा को सुनने के बाद करवा को घुमाकर महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उनको करवा देती हैं। ये भी आपको जो आपके रीति रिवाज है। पूजा सामग्री क्या होती है करवा चौथ की कि आपको उस समय थाली में मिट्टी, तांबे का करवा, ढक्कन, पान, कलश, चंदन, फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, कुमकुम, मोली, ये सब सामान होना ज़रूरी होता है। कई लोग जलते हुए देव को पीछे फेंक देते हैं, ये आपको नहीं करना है। इससे करवा माता नाराज़ होती है। जहाँ पर्घ देते हैं वहाँ उस देव को छोड़ आना है। ठीक है।
और अर्घ के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करना, ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है, सबसे बड़ी पूजा। आपको दूसरों को देख के अपना भी जो दिया है पीछे नहीं फेंकना है। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।